हमारे ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को लगाकर जो आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे आदरणीय जेठानंद जी भागदेव यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय कमल प्रताप जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बिहार से पधारे, झारखंड से पधारे, झारखंड के प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे। और मैं आज शहडोल के कार्यकर्ताओं को एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया था और मुझे सबसे पहले झारखंड भेजा था और मेरी शुरुआत थी, तब दीपक जी ने मुझे वहां पर हर प्रकार से संबल देने का काम उस समय किया था जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया था। तो मैं 1.5 साल के करीब झारखंड रहा था उस समय। तो मेरे मित्र भाई दीपक प्रकाश जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष कमल जी, यहाँ पर उपस्थित मनीषा सिंह जी हमारी प्रदेश की मंत्री, और इस विधानसभा की हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय जय सिंह मरावी जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, इस चुनाव के जिले के संयोजक, यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह जी, जयराम सिंह मार्को जी, और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गिरधर प्रताप सिंह जी, दौलत मनवानी जी, शस्त्रन पटेल जी, राघवेंद्र तिवारी जी, प्रकाश जगमानी जी जो हमारे चुनाव के संयोजक हैं, लक्ष्मण गुप्ता जी, और उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के अध्यक्ष और सभी आज जयसिंहगढ़ विधानसभा से लेकर जो अपने प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए पहले तो बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हमारे कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन है। ये कार्यालय हमारे हम सबके लिए एक काम का केंद्र तो बनेगा ही। माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने पूरे देश के अंदर ये कहा था कि आज के तकनीक से युक्त संसाधनों से परिपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए हर जिले का कार्यालय बने। ये हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया था। आज मुझे बताने में इस बात के लिए गर्व है कि देश के कोने कोने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनकर के तैयार है। मध्य प्रदेश में तो 2-3 जिले ही बचे हैं जहां कार्यालय है, लेकिन स्वयं का अपना कार्यालय, उनकी जमीनें हो गई हैं, वो भी बची हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी कार्यालय बना करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों को परिपूर्ण करेंगे। लेकिन मैं कमल प्रताप जी, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी शहडोल जिले की पूरी टीम को कि आपने इतने कम समय में और अच्छा आधुनिक कार्यालय बनाने का जो काम किया है, मैं टीम को सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और कार्यालय बनते इसलिए है कि हमारे काम को आगे बढ़ाना, काम का विस्तार हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के काम की दृष्टि से एक बड़ा केंद्र बनेगा और शहडोल जैसे जिले में भारतीय जनता पार्टी के काम को और विस्तार मिलेगा। शहडोल से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। दीपक जी, मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तब मैं पूर्णकालिक के नाते से जब यहाँ पर आते थे तब बहुत अपनी गाड़ियां तो लोगों पर होती नहीं थी। हम लोग उस समय एमपीएसआरटीसी की बसों से शहडोल का प्रवास करते थे। रीवा से आ रहे हैं या कटनी से आ रहे हैं, जबलपुर से आते थे, तो शहडोल, अनूपपुर, उमरिया तीनों जिले एक थे, एक ही जिला था। और मुझे ध्यान में है कि हम जब मेंबरशिप करते थे तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक सदस्यता उस समय शहडोल के अंदर हम लोग किया करते थे। लेकिन आज मैं इस सम्मेलन के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता उपस्थित है, कार्यालय के उद्घाटन की औपचारिकता एक औपचारिक कार्यक्रम है, लेकिन मूल तौर पर आज मैं जिस बात को करने के लिए आया हूं कि शहडोल के अंदर चुनाव, आज हम सब लोग कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं और इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर ये चुनाव हम सब लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है
कि एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में, जो यहाँ पर बूथों के लोग आए हैं, शक्ति केंद्रों के अपने कार्यकर्ता हैं, और हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो ये केवल कहने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ही कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और इस संगठन के अंदर हमारी मूल कोई ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक बूथ और शक्ति केंद्र का जो कार्यकर्ता है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कभी दुनिया के ताकतवर नेता, देश के गृह मंत्री और जिन्हें भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, ऐसे अमित शाह जी अभी मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर थे। यहां से भी कुछ कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित शाह जी ने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की, न उन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े आयोजन में वो सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा मुझे सभी संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे शहडोल के कार्यकर्ता भाई और बहनों, अमित शाह जी ने सभी संभागों की बैठकों में सभी कार्यकर्ताओं से बात की और एक ही बात पूछी। 15 प्रकार के मैंने काम दिए थे, उन कामों को प्रत्येक बूथ पर जमीन पर हमने उतारा है कि नहीं उतारा, कितना काम किया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब ग्वालियर चंबल संभाग की अंतिम बैठक, सारे 10 संभागों की लास्ट बैठक ग्वालियर में थी, अंतिम बैठक संपन्न होने के बाद माननीय अमित भाई ने जो कहा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए, वो संदेश में आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर इतना काम किया है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनेगी। ये कॉन्फिडेंट हमारा नेता इसलिए होता है क्योंकि आपने इतनी मेहनत हर बूथों पर, पिछले 2 वर्ष से तो मैं देख रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता बूथों पर काम में जुटा है, अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने में जुटा है, अपने संगठन को तकनीक से युक्त बनाने में जुटा है, अपने प्रत्येक बूथ पर बूथ विजय का संकल्प लेकर बूथ विजय की प्रतिज्ञा लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर किया है। तो इसलिए आज हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मध्य प्रदेश के अंदर वो आए थे और उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे सशक्त नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री को दुनिया के 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, आज तक के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को इतने देशों ने सम्मान किया, और ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने जिनका इतना सम्मान हुआ है। ऐसा नेता, इतने बड़ा ताकतवर नेता क्या कह रहा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। दुनिया जिसके लिए पलक पावड़े बिछा करके बैठती है, तो इतना बड़ा काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता की भूमिका में भोपाल से देश के 10 लाख बूथों को संबोधित करके कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में प्रत्येक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को अपने बूथ सशक्तिकरण के काम के साथ मैदान में पहुंचना है। और वो 6 महीने पहले करीब आए थे जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था, आचार संहिता नहीं लगी थी, प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को आज ये बोलना चाहता हूं कि उस दिन उन्होंने क्या कहा था।
उस दिन उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ पर चुनावी मैदान में उतरे। मैं 10 लाख बूथों के देश भर के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश की धरती से संबोधित कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उस समय उन्होंने कहा था, अगर दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनाए तो उसमें मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। आपके काम और आपकी मेहनत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भी अप्रिशिएट किया। ये ठाकरे जी का प्रदेश है, ये राजमाता सिंधिया का प्रदेश है, ये प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी का प्रदेश है। भागानी जी जैसे लोग बैठे जिन्होंने जनसंघ में उस समय काम किया है, लेकिन आज भी उनका मन कहता है कि मैं जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कार्यकर्ता से मिलूं, तो उनके मन में प्रसन्नता होती है कि जो कठिन समय हमने निकाला, जब कोई घर में बैठने के लिए नहीं कहता था, आज भारतीय जनता पार्टी इतने सशक्त ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर खड़ी है कि जिसकी देश में सरकार है, 16 राज्यों में सरकार है और भारत का डंका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बज रहा है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा को खड़ा किया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता भाव कैसे पैदा हुआ है। दीपक जी हमारे कैलाश जोशी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। कैलाश जोशी जी अंतिम समय में बहुत तबीयत एकदम उनकी ज्यादा खराब थी, तो मैं उस समय प्रदेश का महामंत्री था और राकेश सिंह जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो राकेश सिंह जी और हम दोनों को एक बार उनको देखने जाना है, वो एडमिट है और एकदम परिवार से था कि बहुत ज्यादा हालत अंतिम समय था। मैं जो बताना चाहता हूं इस संगठन कैसे खड़ा हुआ है। तो हम जब मिलने के लिए गए, दोनों जब पहुंचे उनसे मिले तो उनकी थोड़ा सा स्मृति भी वैसी हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अंतिम समय में ये थोड़ा ऐसे होता है, कभी पहचानते कभी नहीं पहचानते। लेकिन उन्होंने जो उस दिन कहा वो मेरे दृश्य पटल पर आज भी रहता है। हम जब उनसे मिलने के बाद जब चलने को हुए, उनसे प्रणाम किया कि भाई साहब हम निकल रहे हैं, तो अंतिम समय में जाने वाला व्यक्ति बेड पर ही वहीं पर खड़े होते हुए हाथ जोड़ करके कहते हैं, अध्यक्ष जी मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। अंतिम समय में जाने वाला काम, इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और उसका परिणाम है कि ऐसे लोगों के परिश्रम, मेहनत, त्याग, तपस्या का परिणाम है कि आज हम इस स्वरूप में पहुंचे। तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का यहां बैठी हुई जो ताकत है, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था भोपाल के अंदर हमारा प्रत्याशी कौन है, आज प्रत्याशी घोषित नहीं है और बूथों पर हम काम में जुटे। हमारा प्रत्याशी तो जो माननीय प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था, किसी कार्यकर्ता को याद होगा तो वो बताएगा, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर, हमारा प्रत्याशी कौन है? अरे जरा ताकत से बता, हमारा प्रत्याशी कौन है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन कहा था, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। हम सब लोग तो निमित्त मात्र के तौर पर पार्टी संगठन तय कर देता है चुनाव कैसे लड़ना है, लेकिन हम इस विचार के लिए काम करते हैं। हम सब कार्यकर्ता मिलकर के, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कहा कि हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, और ये बात आपका प्रदेश अध्यक्ष तो बड़ी गहराई से इसलिए इसको स्वीकार करता है, और मुझे तो कंफ्यूजन नहीं होता है, जयसिंह जी को, मनीषा जी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सांसद को कंफ्यूजन नहीं होगा, कमल प्रताप को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हकीकत यह है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। मैं इसका उदाहरण, जब मुझे लोकसभा का चुनाव मेरे संगठन ने लड़ाया तो मुझे खजुराहो भेज दिया। मीडिया के मित्र कहते थे कि वीडी शर्मा जी 12 दिन में इतनी बड़ी लोकसभा में चुनाव कहां से जीत जाओगे। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हो कि 12 दिन में क्या कर लूंगा, इतनी बड़ी लोकसभा 3 जिले, और आप तो यहाँ कभी आए नहीं, ये बात भी सही थी। मैं तो कभी विद्यार्थी परिषद के समय में प्रवास पर गया, उसके बाद मैं कभी
एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से मैं कभी नहीं गया हूं, लेकिन मैंने उनको कहा, मीडिया के मित्रों को, कि सुनो भैया, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो नाम मात्र के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता प्रत्याशी के तौर पर लड़ता है और वही चुनाव जिताता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को 5 लाख मतों से जिताकर उन कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर, आप कल्पना नहीं करेंगे, मुझे एक विधानसभा में 85% तक वोट मिला था। ये कार्यकर्ताओं की ताकत है। और इसलिए मैं आपको एक संदेश देने के लिए आया हूं कि अमित शाह जी ने, दीपक जी को पता है, कमल प्रताप जी को पता है, यहां जो पदाधिकारी होंगे जो उस बैठक में रहे होंगे, उन्होंने क्या क्या कहा। जो काम बूथों पर इन कार्यकर्ताओं को दिए गए, उन कामों को जमीन पर उतारकर, अगर हमने 5 तारीख को मेरा घर भाजपा का घर, हर घर में झंडा लगाने का काम एक एक कार्यकर्ता को करना है, इससे बड़ा कोई प्रचार नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 41 लाख कार्यकर्ता, 41 लाख तो वो है जो डिजिटली इनरोल्ड है, बूथ से लेकर के प्रदेश तक। पुराने सहयोगी पूर्व में रहे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसे निकालेंगे तो करोड़ों कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश के अंदर। ये कार्यकर्ताओं का प्रदेश है, कार्यकर्ताओं का गढ़ है। और इसलिए मित्रों, में आज आपको एक बात और इस अवसर पर कहना चाहता हूं। मुझे मीडिया के लोग पूछ रहे थे अभी उमरिया के अंदर, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी कहते हैं हमारी लड़ाई तो भाजपा के संगठन से है। तो मैंने कहा कि वो ठीक सोचते हैं। भाजपा ये जो चुनाव है वो बूथ पर लड़ रही है, और बूथ पर कौन लड़ता है? बूथ पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तो ये कमलनाथ ने ठीक कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा के संगठन से ही है, और संगठन उन्हें आईना दिखाता रहा है, फिर आईना इस बार और दिखा देगा इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत। तो ये आपकी इस ताकत को विपक्ष भी कहता है, अन्य दल भी इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कोई है तो भाजपा का कार्यकर्ता है। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, हम भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि नहीं है? ताकत से बताओ, है कि नहीं है? तो ये ताकत एक एक बूथ पर हमें चुनावी मैदान में उतरना। मनीषा जी को, जो कि उनकी लोकल विधानसभा है ये, इसलिए मैंने उनको अनुमति दी कि वो यहाँ रहे। वैसे तो हमने मना किया। मैं जहां भी जा रहा हूं, अमित शाह जी जहां भी गए, प्रत्याशी जनता के बीच जाएं, अपना काम करें। कार्यक्रमों में प्रत्याशियों आने की जरूरत नहीं है। अरे आपके लिए चुनाव, आप तो निमित्त मात्र के प्रत्याशी हो। प्रत्याशी तो बूथ पर बैठा हुआ बूथ का अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए है। ये कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, और कार्यकर्ता ही मनीषा जी आपको विजय पताका फहरा करके इस शहर में आपको भोपाल भेजेगा। तो ये कार्यकर्ता की ताकत में जो जो काम हमें मिले हैं, उन कामों को जमीन पर आज भी बचे हुए 7 दिन में उतरना है। 7 तारीख हो गई, 8 दिन और बचे। 8 दिन बहुत होते हैं। जो काम शेष बचा है उस काम को यहां बैठे हुए बूथों के एक एक कार्यकर्ता को करना है। अगर हमने बूथों का ग्रेडिंग किया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो दिखावे के लिए नहीं है। ग्रेडिंग अगर किया है, और ग्रेडिंग में अगर ये कहा जाता है कि हम अपने बूथों के अंदर सी ग्रेड का बूथ है जो हम कभी नहीं जीते, हमेशा हारते हैं, तो इस बूथ को जीतने के लिए रणनीति कैसे तैयार हो? बी ग्रेड का बूथ है, लोकसभा में जीतते हैं, विधानसभा में हार जाते हैं। तो क्यों हार जाते हैं? समीक्षा कौन करेगा? तो ये मनीषा जी या दीपक जी यहाँ पर झारखंड से आए या कमल प्रताप जी, ये भी नहीं कर पाएंगे। ये समीक्षा करने का काम किसी का है तो बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता का है। कभी लोकसभा में क्यों जीत गए, विधानसभा में क्यों हार गए? हमें जीतना है। अगर एक ग्रेड का बूथ हम लगातार जीतते हैं तो हमें संकल्प लेना है कि अगर 1000 वोट में से हमें 600 वोट मिले हैं तो इस बार 10 से 12% वोट कैसे बढ़ेगा? ये कुशल रणनीति कोई करेगा
तो इन कार्यकर्ताओं को ही करना पड़ेगी। अमित शाह जी ने भी कहा, लोग कहते हैं मैं भारतीय राजनीति का चाणक्य हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जो काम देता हूं उस काम को जमीन पर उतारता कौन है? तो उस काम को जमीन पर उतारने का काम तो बूथ का कार्यकर्ता करता है। तो चाणक्य बोले मैं हुआ कि बूथ का कार्यकर्ता हुआ? बूथ का कार्यकर्ता ही चाणक्य है। तो इन कामों को जमीन पर उतारने के लिए कुशल रणनीति के साथ मेरा बूथ कैसे जीतेंगे, ये काम एक एक कार्यकर्ता को इस चुनाव में आपको करने की जरूरत है। मनीषा जी का इंतजार मत करिए। मनीषा जी जनसंपर्क करेंगी, जब आपके बूथ पर आए, आपके मंडल में आए तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, अच्छी करिए। लेकिन मनीषा जी के कितने बूथ हैं? 301 और जयसिंह जी के 315। ये बूथों पर कमल प्रताप जी, सभी मंडल के अध्यक्ष लोग, दीपक प्रकाश जी भी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं। अब तो भैया हमें चाहिए इन 7 दिनों के अंदर मनीषा जी, जयसिंह जी या जो भी जिस बूथ पर प्रत्याशी जाएंगे वहां तैयारी करिए, लेकिन हर बूथ पर रोज संपर्क का अभियान चलना चाहिए। हर बूथ पर युवा मोर्चे के नौजवानों के युवा मोर्चा अध्यक्ष है क्या? सूची बनी है आपकी? हर बूथ पर कितने लोगों की? 10 तो 10 बाइक की सूची का क्या कर रहे हो? रैली निकलवा रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि युवा मोर्चे के कार्यकर्ता 10-10, 11-11, 15-15 जो भी नौजवान है मोटरसाइकिल पर झंडा लगाएं और झंडा लगा करके अपने बूथ पर एक चक्कर लगाएं, सुबह एक चक्कर लगाएं, शाम को। एक बूथ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो नहीं लगेगा। और कुछ नहीं, केवल झंडा लगाना है और झंडा लगा करके भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के केवल झंडा लगा करके बूथ पर एक चक्कर लगा दिया, 2 चक्कर लगा दिए तो और बड़ी बात हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अमित जी कहते हैं एक बार एक करके तो देखो, लोग कहेंगे कि माहौल तो भाजपा का ही है और कोई नहीं है। देखो कितने लोग घूम रहे हैं। ये हमारी रणनीति है। इसलिए प्रत्येक बूथ पर प्रतिदिन का संपर्क का अभियान। ये जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन की ताकत है, मुझे बताओ इतनी ताकत किसी राजनीतिक दल के पास है क्या? बताओ जरा, किसी दल के पास है? तो इस ताकत का उपयोग क्या है? इस ताकत का प्रैक्टिकली बूथ को पन्ना प्रमुख क्यों बनाए? पन्ना प्रमुख इसलिए बनाए, इस पन्ने में 30 घर हैं, तो इन 300 लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने में मेरी भूमिका कैसे बनेगी? इस बूथ पर जो वोटर हमें मिलते हैं उन्हें ताकत और देना, और जो नहीं मिलते उन्हें भाजपा के पक्ष में कैसे लाने का काम करना। इसीलिए पन्ना प्रमुख है, इसलिए तो बूथ समिति है। तो ये कार्यकर्ताओं की ताकत। और दूसरी एक बड़ी ताकत बूथों पर है, वो क्या है कोई बताएगा? एक दूसरी बड़ी ताकत हर बूथ पर बैठी है, वो क्या है? बताओ ताकत से बताओ, बहुत सही बता रहे हो। क्या नाम है आपका? राजू उपाध्याय जी, इनके लिए तालियां बजाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं। मित्रों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, 15 प्रकार की योजनाओं में इस मध्य प्रदेश का कोई बूथ ऐसा नहीं है 64,523 में से जिस बूथ पर 1,500 लोग हमारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए। 15 प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित संख्या कितनी है? कोई एक योजना से, कोई 10 योजनाओं से लाभान्वित है। प्रधानमंत्री आवास योजना 64 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर। किसने दिया था? 75 वर्षों में राजनीतिक इतिहास में किसने दिया था? मुझे बताओ। आयुष्मान भारत कार्ड जो 5 लाख रुपए के गरीब को, जो जिसके इलाज के पैसे के भाव में इलाज से वंचित होता था, आज मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 62 लाख आयुष्मान कार्ड है। 3 करोड़ 62 लाख।
30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं। आज तक के इतिहास में मुझे बताओ कोई गरीब बीमार होने के बाद डॉक्टर कह देता कि 1 लाख जमा करो तब आपका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा। हम में से ऐसे कितने लोग हैं एकदम 1 लाख दे देंगे? मैं तो सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं, मैं भी नहीं दे सकता था। आदमी साहूकार से मांगेगा, इधर से मांगेगा, उधर से मांगेगा, अपने व्यक्ति का जीवन बचाना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत के अंदर इस राजनीति में ये तय कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनाए, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो कोई गरीब पैसे के हवा में इलाज से वंचित नहीं होगा। आज भारत के इतिहास में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार हर क्षेत्र में हर वर्ग को है। अल्पसंख्यक भाई भी कोई बैठा होगा तो वो भी ईमानदारी से कहेगा अंतर मन से कि भैया बात तो सही है, अगर हमारे जीवन में बदलाव आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के कारण से आया है। उज्ज्वला योजना से लेकर के आज इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान, तीर्थदर्शन, स्व सहायता समूह की बहनों को ताकत देना। आप मुझे बताओ 1,31,00,000 बहनों को 1,000 पहले कहा था तो 1,000 दिया, अब कितना जाता है? 1,250 रुपए उनके खाते में जाता है। किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को कितनी देते हैं? कितनी देते हैं? 6,000। और मुख्यमंत्री कितनी देते हैं? 12,000 जाता है। कौन सी सरकार ने किया था भैया? तो ये बूथों पर अपनी ताकत है कि नहीं? बताओ। अरे आप नहीं बोलोगे तो कांग्रेस ही झूठ बोलेंगे। आप आवाज ताकत से नहीं बोलोगे तो ये झूठ बोलने वाले कांग्रेसी में देरी से कहता हूं, ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। और झूठ बोल करके 2018 में इन्होंने गलती से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बना ली थी। वोट हमें ज्यादा मिले थे, 2-3 सीटों से झूठ बोल करके सरकार में चले गए थे। और इन्होंने 15 महीने की सरकार में भी हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। तो भाजपा का कार्यकर्ता ताकत के साथ आंख में आंख मिला करके बात नहीं करेगा तो झूठ बोलने वाले झूठ बोल करके खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता को गरीब कल्याण की योजना है। 2,53,00,000 लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो कोई एक योजना से कोई 10 योजनाओं से लाभान्वित है। अब इनसे घरों में अगर आप इंतजार करते रहेंगे, मनीषा बहन जी आएंगी तब अपन मिलने चलेंगे, कुछ नहीं होगा। भ्रम में मत रहना। रोज बूथों पर कमल प्रताप जी, विधानसभा के संयोजक, मंडलों के अध्यक्ष, आपकी जवाबदारी है। जिस दिन प्रत्याशी आएगा उस दिन उनके साथ हम सब खड़े होंगे, लेकिन रोज हम संपर्क करेंगे। रोज घर में जाएंगे, पूछेंगे, बताएंगे प्रधानमंत्री का पत्र आया है। पत्र हम प्रधानमंत्री जी का हर घर में जाकर के देंगे। विकास मध्य प्रदेश के अंदर हमने किया है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये मुख्यमंत्री नहीं कहते, ये मध्य प्रदेश के कोने कोने में जनता कहती है। मैंने शहडोल को देखा है, हमने लड़ाइयां लड़ी है। मिस्टर भट्टाधार दिग्विजय सिंह के समय में लाठियां खाई है। आंदोलन काय के लिए किए? विश्वविद्यालय खोलो शहडोल के अंदर। हमने आंदोलन किया किस बात के लिए? मेडिकल कॉलेज खोलो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस शहडोल के अंदर विकास को 4 चांद किसने लगाए? अरे जरा ताकत से बताओ किसने लगाए? विश्वविद्यालय किसने दिया? मेडिकल कॉलेज किसने दिया? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने दिया? और सड़कों के मामले में मैं बता रहा हूं, एक बार मैं रीवा से निकला शहडोल आने के लिए। मैं बिल्कुल फैक्ट आपको कहानी बता रहा हूं। मैं रीवा से निकला तो 6 घंटे हो गए। मैंने कहा कब पहुंचेंगे शहडोल? तो वो कहता है ड्राइवर कंडक्टर के साथ, रोड ऐसी है, मैंने आंखों से देखा है, वो जब उतर के जाए देखे कि ये कितनी गहरी है, निकल जाएगी। ऐसे करते हुए बसें चलती थी। आप आज की शहडोल की रोड कैसी है भैया? जरा बताओ कैसी है?
जब हम लोग अमरकंटक की तरफ इधर से निकलते हैं तो ऐसे लगता है कहां जा रहे हैं, ये कश्मीर है क्या, वो लगता है कि लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने किया है, ये बात हर आदमी कहता है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता क्या कहेगा, वो कांग्रेसी कहेगा ये किया ही नहीं आपने, ये तो हुआ ही नहीं। हमारा कार्यकर्ता कहता है भाई साहब वो नहीं हुआ, ये करो। अरे जो हुआ है उसको जरा दिलेरी से बोलो एक बार। ये कांग्रेसी तो वैसे ही निस्त्राभूत हो गए, इनके पास न कुछ बचा है, न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता को ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना के साथ और विकास इसका झंडा लेकर के, एक हाथ में विकास का झंडा है, दूसरे हाथ में गरीब कल्याण में हितग्राहियों का झंडा है। एक बार आप बूथों पर निकलिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको चुनाव हराने की औकात किसी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। की भी समस्या इसीलिए 2 घंटे आता रहा। हाँ, लाइट पहले होती ही नहीं थी, आज बिजली पानी घर घर में नल, हर घर से हर घर में नल, हर घर में जल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार से किया है, तो मेरे भाई और बहनों आज मैं आपको केवल इतना कहने के लिए आया हूं कि अमित शाह जी का जो संदेश है, प्रधानमंत्री का संदेश है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है और प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ते हुए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के मैदान में उतरे और इस चुनाव को ऐतिहासिक बहुमत के साथ मेरी बहन मनीषा जयसिंह जी और हमारे सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयश्री दिलाने का काम करें। बोलिए सभी कार्यकर्ता तैयार हैं? क्या ताकत से बताओ तैयार हैं? हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम इस बार शहडोल की सभी सीटों पर जो पहले भी हम जीते, फिर इस बार ज्यादा मतों से जिताएंगे। बहन मनीषा से लेकर के जयसिंह और सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिता करके भोपाल पहुंचाएंगे। तो खड़े हो जाइए सब लोग और आज संकल्प लीजिए, हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे, हम बूथ बूथ पर चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं को और मेरी मनीषा